कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल महिला संरक्षण के खिलाफ है। एक झूठ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लगातार बोला जा रहा है, आज उसी को खारिज करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि महिला संरक्षण की मंशा कभी भी नरेंद्र मोदी जी की नहीं रही। वो चाहते थे कि इस बिल की आड़ में वो बीजेपी को संरक्षण दे सके। वो इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक संरचना ढूंढ रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इस बिल के साथ एक क्लॉज लगा दिया कि जब डिलिमिटेशन होगी और जब जनगणना होगी तब ये बिल पारित होगा, ये अपने आप में बहुत मुझे लगता है दुखद है कि वो महिला सशक्तिकरण को एक राजनीतिक रंग देखना चाहते हैं। महिला जो सशक्तिकरण है, 33% महिला की भागीदारी, आधी आबादी को उसका हक मिलना, ये केवल एक नारा नहीं हो सकता। अगर इस नारे को सशक्त रूप देना चाहते थे तो इसको उसी वक्त लागू कर देना चाहिए था 2023 में, जब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने उनका साथ दिया और एक मिसाल, बिल्कुल एक नई मिसाल साबित की कि किस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने मिलकर इस बिल को पारित किया था। आज ये बहुत दुखद है कि इस बिल के साथ जनगणना और परिसीमन को जोड़ के वो अपना राजनीतिक संरक्षण ढूंढ रहे थे। अगर वो महिला को संरक्षण देना चाहते हैं, महिला को सशक्त करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इन तमाम चीजों को हटा दें और कल ही इसको दोबारा पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए और 543 जो सीटें हैं उसके अंदर महिला को 33% आरक्षण दिया जाए। नहीं तो सवाल आज मीडिया उनसे पूछे कि आप 543 की सीटों में महिला को संरक्षण क्यों नहीं देना चाहते, क्यों आपने इसमें डिलिमिटेशन जैसे क्लॉज लगा। एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डिलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डिलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन। डिलिमिटेशन इज ओनली द रोड, इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन कर सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है। शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए ये भूल गए कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, महिला सांसद भी हैं इस सदन में। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते, आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते। मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है। तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़। आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है, हम आज 140 करोड़ का देश है। महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए। बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी।
मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात करी। मैं शायद वो इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं। पिछले 90 वर्षों से राष्ट्रीय सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैंने याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। दल और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर इस सदन की जिम्मेदारी है कि हम इस संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें।